Hey guys, welcome to a new video. In this video, I'm going to talk about Anand Rathi Wealth Management Company. तो जैसे नाम से ही पता चल गया ये कंपनी करते क्या है। ये वेल्थ मैनेजमेंट में काम करते हैं, ठीक है। मतलब क्लाइंट से पैसा लेते हैं और उनका पैसा वेल्थ मतलब मैनेज करते हैं। इनका बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये करते क्या है, इनका सिर्फ दो ही प्रोडक्ट है, ठीक है। एक है मतलब 70% ऑफ द मनी, क्लाइंट का जो मनी होता है वो म्यूचुअल फंड में जाता है और 30% ऑफ द मनी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जाता है, ठीक है। उनका दो ही प्रोडक्ट है, ज़्यादा नहीं है। और ये मतलब अपने क्लाइंट को बहुत वैल्यू करते हैं। कोई मतलब अनप शनप प्रोडक्ट हो गया या कुछ भी हो गया वो सेल नहीं कर देता है। मतलब जहाँ पे क्या क्या होता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई कोई ऐसा फंड होता है जहाँ पे ज़्यादा कमीशन मिलता है अगर तुम क्लाइंट को सेल करोगे तो। लेकिन ये कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ जो क्लाइंट रहता है वो बहुत ट्रस्ट के साथ आता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कंपनी ये सब मतलब चीज़ें नहीं करती। ये सब राइट वे में मतलब अपना पैसा कमा के देता है। ये कंपनी का देखोगे तो तीन ही प्रायोरिटी है, ठीक है। एक प्रायोरिटी है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब जो क्लाइंट का पैसा है वो रिस्क के साथ मैनेज करते हैं तो अच्छा रिटर्न भी देता है और रिस्क के साथ मैनेज करते हैं। और सेकंड प्रायोरिटी है कि निफ्टी से जो है हायर रिटर्न देता है। निफ्टी को हमेशा बीटी कर लेता है, ठीक है। ये कंपनी बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट हो वो मैटर नहीं करता, बट निफ्टी को बीट कर लेता है। और थर्ड है जो क्लाइंट सर्विस होता है, मतलब क्लाइंट का जो सर्विस होता है, क्योंकि उनके पास देखो लोग HNIs वगैरह आता है, ठीक है। HNIs हो गया या अल्ट्रा HNIs हो गया, तो वो सब आता है। तो वो सब आने की वजह से क्या होता है, अगर उनको सर्विस ही अच्छा से नहीं दोगे तो वो सब चला जाएगा। और वो सबको तो मतलब सर्विस चाहिए ना। कोई मतलब किसी को उठा लाया फिर एजेंट वगैरह को उठा लाया, वो लोग ऐसे ऐसे सर्विस नहीं देगा तो वो क्लाइंट तो ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए मतलब सर्विस को वो लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो मतलब इनका, और मैंने जो बताया था कि कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि बुल मार्केट में दे आर मोर लाइकली टू डू बेटर, ठीक है। और बेयर मार्केट में थोड़ा मतलब कम होता है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी का एक बात क्या अच्छा है, जो नेट इनफ्लो है, ठीक है, इक्विटी मार्केट में वो मतलब 50% से डिक्लाइन हो गया। मतलब Q2 Q3 ऑफ FY25 से ये Q2 ऑफ FY26 में जो नेट इक्विटी का म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है, मतलब जितना पैसा आता है वो 50% से डिक्लाइन हो गया। लेकिन ये कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो नेट इन्फ्लो है वो 100% से ग्रो किया। सोचो, एक तरफ से इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 50% से डिक्लाइन कर रहा है, बट ये कंपनी के लिए 100% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ मतलब फिनोमिनल नंबर, ठीक है, कंपनी के लिए। और कंपनी ने मार्केट शेयर भी गेन किया, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। पहले FY25 में इनका उनका मार्केट शेयर था 1.85%। और ये H1 ऑफ FY26 में इनका मार्केट कैप है, मतलब मार्केट शेयर है 2.33%। तो मतलब सोचो इतना मार्केट शेयर गेन कर लिया, क्योंकि वही कंसेप्ट है ना। अगर इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ रेट, मतलब जो इनफ्लो का जो ग्रोथ रेट है, तो वो जो डिक्लाइन किया, लेकिन ये कंपनी के लिए ये इंक्रीज हुआ, लाइक 100% से इंक्रीज हुआ, विच इज़ लॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर अगर इनका नंबर के बात करो तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। लाइक लास्ट क्वार्टर भी इन्होंने 16% से ग्रो किया, इस क्वार्टर में भी 20% के नॉर्थ ऑफ 20% से ग्रोथ किया, तो अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है। ये मार्केट कंडीशन में भी। लेकिन पहले देखोगे तो इनका नंबर 40% 50% से ग्रो करता था। तब के एक्सपेक्टेशन से अब तो बहुत कम, मतलब आधा हो गया ग्रोथ रेट। फिर भी ये लाइक कंपेयर टू इनका जो पियर्स है उससे तो काफ़ी अच्छा ही करता है, और इनका ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट होता है। इसी वजह से ये कंपनी मतलब बहुत हाई रेटेड कंपनी में ऐसे आता है, ठीक है। तो इनका पैट का भी ग्रोथ देखोगे तो 30% से ग्रो किया पैट। फिर पैट का मार्जिन भी ग्रो किया। फिर मार्जिन देखोगे तो 190 बेसिस पॉइंट से ग्रो किया। ये एनवायरनमेंट में पैट मार्जिन ग्रो करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं तो इनका हमेशा गाइडेंस दे देता है, ठीक है। PPT में ही देखोगे इनका गाइडेंस आ जाता है। तो जो FY25
का लास्ट क्वार्टर था, मतलब FY25 में ये गाइडेंस दिया था कि FY26 में 1175 करोड़ रेवेन्यू करेंगे, ठीक है, FY26 में। लेकिन इन्होंने H1 में 590 करोड़ कर दिया, मतलब 50% अचीव हो गया इनका। पैड बोलो या रेवेन्यू बोलो, दोनों 50% गाइडेंस अचीव हो गया। लेकिन अगर इनका AUM देखोगे तो AUM का गाइडेंस दिया था FY26 में 1 लाख करोड़ का, ठीक है, लेकिन 91,000 करोड़ अचीव ही हो गया। तो मतलब सोचो 100% का गाइडेंस दिया, 90% अभी अचीव ही हो गया H1 में ही, और तो H2 पड़ा ही है। तो मतलब ये तो बेट ही कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और इनका और एक एक्सपेक्ट क्या है बिजनेस में, कि ये लोग ना रिलेशनशिप मैनेजर को हायर करते हैं। लाइक रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करते हैं, किसी को क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट आया, ठीक है, उसको एक रिलेशनशिप मैनेजर दे देता है, तो वो क्लाइंट को वो हमेशा गाइड करता है। फिर वो मतलब पूरा मतलब इन टच रहता है वो क्लाइंट के साथ। क्योंकि देखो इतना अगर रिलेशनशिप मैनेजर एक्वायर नहीं करेगा कंपनी वाले, तो क्या होगा, क्लाइंट को मिसमैच हो जाएगा, एक क्लाइंट को टाइम ही नहीं दे पाएगा। क्योंकि एक रिलेशनशिप के पास ज़्यादा क्लाइंट होगा तो वो उसको कैसे टाइम देगा। लेकिन एक पर्टिकुलरली वो बहुत सिलेक्ट करके फिर ट्रेनिंग करके रिलेशनशिप मैनेजर हायर करता है, उसमें वो लोग बहुत प्रायोरिटी देता है, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर में। तो ये लोग का रिलेशनशिप मैनेजर देखोगे तो मतलब अभी रिलेशनशिप मैनेजर कितना 380 जितना है, ठीक है, ये, और ये दिन भर दिन बढ़ती जा रही है नंबर। और ये लोग बहुत प्रायोरिटी देता है वो रिलेशनशिप मैनेजर में। और फिर ये क्या करता है ना, अपने क्लाइंट को बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू रिलेशनशिप मैनेजर। और इनका देखो जितना अच्छा रिलेशनशिप मैनेजर होगा उतना ही तो ईएम बढ़ेगा ना। क्लाइंट का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उसमें आएगा। अगर क्लाइंट के पास किसी के पास 50 लाख है तो वो तो आगे जाके और डालेगा ना, अगर उसको रिलेशनशिप मैनेजर अच्छा लगा। तो वैसे ही तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है क्लाइंट का। और जो रिलेशनशिप मैनेजर है, कंपनी क्या चाहता है कि एक क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे हमें, तो वो तो कैसे देगा, रिलेशनशिप मैनेजर के साथ बात करके। अगर उसको अच्छा लगा, फिर उसको मतलब सब कुछ समझ में आया, उसका कुछ डाउट हो, ऐसा अचानक से तो नहीं देगा। और इनका एक चीज़ अच्छा हो रहा है, पहले मतलब जो लोग मतलब 50 लाख, इनका 3 सेगमेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 5 लाख टू 5 करोड़ एक सेगमेंट, नहीं 50 लाख टू 5 करोड़ एक सेगमेंट है। फिर 5 करोड़ टू 50 करोड़ एक सेगमेंट है। और 50 करोड़ से ऊपर जो है उनका तीसरा सेगमेंट है, ठीक है। इनका क्या हो रहा है, जो लोअर बेस है, मतलब 3 पोर्शन में डिवाइड, मतलब जो 50 टू 5 करोड़ था उसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, ठीक है। और जो मतलब 50 करोड़ से ऊपर है उनका ज़्यादा हो रहा है। ये एक फैक्टर है कि लोग ज़्यादा पैसा ला रहा है। और एक फैक्टर है, जो लोग मतलब वो लोग 5 से 50 करोड़ लेके आया था, ठीक है, मतलब इन मिडिल ऑफ दैट सपोज 10 करोड़ लेके आया, उनका ग्रोथ होते होते वो 50 करोड़ के ऊपर चला गया। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि ये मतलब 50 करोड़ से ऊपर जो है वो पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। 50 करोड़ फिर 5 करोड़ के ऊपर जो है वो पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। और आगे जाके कंपनी मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो तो करते ही है। इनका ROE भी देखोगे तो 45% है, तो गुड नंबर, एब्सोल्युटली हमेशा परफॉर्म करते रहता है। आगे जाके पेयर्स को देखना पड़ेगा कि इनका पेयर्स कैसे कंपेयर मतलब परफॉर्म करता है। उसके बाद मैं P2P एनालाइज करूँगा। अच्छा कंपनी है, आप लोग भी ट्रैक करो। थैंक यू।